मुश्किलात में हमारे लिए हकीकी उम्मीद आखिर है क्या। और जब हम पर कोई मुश्किल आती है और वो हमें नाउमीदी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करती है, तकलीफ को बर्दाश्त करना हमें मुश्किल लगता है। हमें यूं लगता है कि कहीं ना कहीं हम अंदर से टूट रहे हैं। ये बड़ी गहरी बातें हैं कि अगर तन्हाई में बैठकर इनको खुद पर तारी किया जाए और इन्हें दिल में बसा लिया जाए, ये कि हालात जैसे भी हों, हालात जरूर बदलेंगे। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंसानी जिंदगी के एक बड़े अहम और जरूरी मौजू पर बात करेंगे, और वो ये है कि हमारी मुश्किलात में हमारे लिए हकीकी उम्मीद आखिर है क्या। हर बंदे के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि हमारी मुश्किल में आसानी क्या है, या यूं कह लीजिए कि जिंदगी की किसी बहुत मुश्किल सूरत हाल में हम इसे अपने लिए कैसे आसान बना सकते हैं। ये हल तो सभी को चाहिए है, तो फिर आए इससे हम अपनी जिंदगी में बहार लेकर आते हैं। हमें इस नेमत से नवाजा गया है कि हम अपने रब को मानने वालों में बनाकर भेजे गए हैं। हम मोमिन बनाकर इस दुनिया में भेजे गए हैं, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं क्यों ना ये कह दूं कि हमारी जिंदगी की हकीकी उम्मीद, जो कि बहुत कीमती है और हमारी जिंदगी का कुल असासा है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से वाबस्तगी और अल्लाह के साथ से है। क्योंकि जो शख्स अल्लाह से जुड़ जाए और जिसे अल्लाह का साथ हकीकी मानों में मिल जाए, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। जब इंसान मुकम्मल तौर पर अपने ताल्लुक को हर हाल में अपने रब से मजबूत रखता है, तो ये सहारा उसके लिए जिंदगी बन जाता है, और जिससे बढ़कर दुनिया में कोई और सहारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सहारा तो ऐसा होना कि जब आपको लगे कि आप गिरने लगे हैं, वो सहारा आपको गिरने ही ना दे, उसकी रहमत तो आपको थाम लेती है। इंसानों के सहारे तो बड़े कमजोर होते हैं, अल्लाह का सहारा इंसान के लिए सब कुछ होता है। और जब हम पर कोई मुश्किल आती है और वो हमें नाउमीदी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करती है, और जब किसी तकलीफ को बर्दाश्त करना हमें मुश्किल लगता है, हमें यूं लगता है कि कहीं ना कहीं हम अंदर से टूट रहे हैं, हमारी जात जैसे अंदर से बिखर रही हो। हम अपनी इस कैफियत में बहुत ज्यादा दर्द महसूस करते हैं, और ये वो दर्द है कि जिसे हमारे रब के सिवा कोई भी नहीं देख सकता। इसकी शिद्दत को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा रब तो हमारे दिल के हर एक लम्हे से और हर एक ख्याल से वाकिफ है। और फिर जो शख्स इस हाल में भी अपनी हर उम्मीद सिर्फ और सिर्फ खुदा से लगाता है, और तन्हाइयों में भी अपना दर्द सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को सुनाता है, तो यकीन जानिए फिर वो हमें इस मुश्किल में भी टूटने और बिखरने से बचा लेता है। उसकी रहमत हर हाल में हमें संभाल लेती है, क्योंकि उम्मीद किससे लगाई गई है? खुदावंद करीम से। वो ऐसे संभालता है जैसे एक माँ बड़ी मोहब्बत से अपनी औलाद को अपनी आगोश में ले लेती है। ये बड़ी गहरी बातें हैं कि अगर तन्हाई में बैठकर इनको खुद पर तारी किया जाए और इन्हें दिल में बसा लिया जाए, तो किसी भी मुश्किल लम्हे में इंसान को ये महसूस होगा कि अगर वो कमजोर पड़ रहा है, तब सिर्फ मालिक पर दिलो जान से लगाई जाने वाली उम्मीद उसे थाम लेगी। जरा सोचिए कि हमारे लिए इस कदर प्यारे जो है वो अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हुए हैं, और इतना प्यारा ताल्लुक हमें दिया है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने ताल्लुक को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के जात के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी जिंदगी का कुल सरमाया है। और सबसे बेहतरीन रहनुमाई तो किताबुल्लाह में ही है। अगर हम दिल की गहराइयों से गौर करें, तो अल्लाह ने खुद बड़े प्यारे अंदाज में हमें हमारी मुश्किलात में बड़े प्यारे दिलासे दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरत अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 53 में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना होना।
अगर हम इसको सही मानों में समझें और अपने दिल में बसाएं तो फिर चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम कभी भी अपने रब से मायूस नहीं होंगे। और मायूस होना तो बनता ही नहीं कि वो खालिक के कायनात है, जो चींटी की गई सरगोशी को भी सुन लेता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रब हमारी आहो पुकार को नजरअंदाज कर दे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सिसकियां हमारी जुबान से निकलकर अभी हमारे कानों तक भी नहीं पहुंच पाती, वो हमारे रब तक पहले पहुंच जाती हैं। सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। और ये सारी चीजें उस वक्त इंसान को आसान लगेंगी जब वाकई अल्लाह को दिल में बसाया होगा और जब हकीकी मानों में हर उम्मीद सिर्फ अल्लाह ही से लगाई होगी। फिर हमें खुद को ये यकीन दिलाना है कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, कोई भी मुश्किल दायमी नहीं होती है। ये जान लीजिए कि हालात जैसे भी हों, हालात जरूर बदलेंगे। खुद को दबाव का शिकार नहीं होने देना, क्योंकि अगर हालात मुश्किल हैं तो वो बेजरूर एक दिन आसानी में बदल जाने वाले हैं। बस अल्लाह पर यकीन कायम रखना है, उसको कमजोर नहीं होने देना। ये फरमाने रब्बी है और मेरे रब का हर फरमान सच्चा है। बेशक सूरत अल शरह आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना मअल उसरी युसरा, कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर कोई मुश्किल जिंदगी में आती है तो वो अपने साथ आसानियां भी लेकर आती है, इस पर यकीन रखना है। खुशियां जरूर आएंगी, बस ये देखना है कि इस मुश्किल में खुद को कैसे समझाना है और किस तरह से इस मुश्किल वक्त में खुद को संभालना है। अब एक मखसूस मकाम को मख्तस कर लें, जाए नमाज से बेहतर और क्या हो सकता है, और फिर घर में कहीं पर भी बैठ जाएं और अल्लाह के आगे इतना रोएं कि आपकी आंख फिर कभी लोगों के सामने कमजोर ना पड़े। क्योंकि लोग तो सिर्फ देखते हैं, मगर हमारा रब हमारे हर एक आंसू से बड़ी मोहब्बत करता है। जब हम अपना दर्द अल्लाह के सामने आंसुओं में बहा देते हैं तो वल्लाह बखुदा वो हमें गिरते गिरते भी उठा देता है और हमारी मुश्किल में हमें संभाल लेता है। रब ने तो हर जगह हमें बड़े प्यारे अंदाज में हौसला दिया है। और सूरत अत-तलाक आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सयजअलल्लाहु बअदा उसरी युसरा, कि बेशक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह अनकरीब मुश्किल के बाद आसानी कर देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पुरसकून वही लोग रहते हैं जो मुश्किल वक्त में खुद से ये कहते हैं कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वो रब हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे लिए बेहतरीन असबाब पैदा करने पर कादिर है। बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। इन एहसासात में आपके गम की शिद्दत क्या है, ये सिर्फ अपने रब को दिखाएं और वो तो जानता भी है। और आप इकरार करें, कभी नम आंखों के साथ तो कभी मुस्कुरा कर। उसे बताएं कि आपको अपने रब की कितनी अशद जरूरत है और ये भी बताएं कि अल्लाह के बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं। फिर जान लीजिए कि हर मामला अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हज आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाया, व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, कि तमाम मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के इख्तियार में है। बस सिर्फ अपने अल्लाह से रुजू करें। यकीन जानिए वो हमारे इंतजार के हर लम्हे से वाकिफ है, जिसको वो जाया नहीं होने देगा। मुकर्ररा वक्त पर इंसान को नवाज दिया जाता है और बड़े खूबसूरत अंदाज में नवाजा जाता है। कभी अनार जैसे फल की बनावट पर गौर किया है? अगर नहीं तो फिर करें, और जब करेंगे तो एहसास होगा कि जो कादिर मुतलिक रब है वो अनार के दाने को इतनी बारीकी से तरतीब दे सकता है, तो वो हमारी जिंदगियों को भी बड़े आसान और बेहतरीन अंदाज में तरतीब दे सकता है। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि मायूसी शैतान का हथियार है, जो इंसान के दिल में ये वसवसे डालता है कि इस मसले का हल नहीं मिलेगा। ये मसला न जाने हल होगा भी या नहीं, लेकिन खुदा बड़ा रहमान है, हर शय पर कुदरत रखता है। यूं बस हमें शैतान की नहीं रहमान की राह पर चलना है, जो खुद फरमाता है कि ला तरजू इल्ला रब्बका,
کہ اپنے رب کے سوا کسی سے امید ہی نہ رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے۔ ہم جتنی اللہ کی مانتے جائیں گے ہماری زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جائے گا، دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل یا پریشانی باقی نہیں رہتی، بلکہ ان مشکلوں اور پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے رب کی نظر میں ہونے کا احساس ہمارے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو ہمارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھ سکیں اور اس سے التجائیں کریں، اور جو دلوں میں تڑپ ڈالتا ہے تو پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی وہ خدا ہی رکھتا ہے۔ ہم سب کی مشکلوں میں ہمیں اپنا ساتھ اور سہارا دے کر ہر مشکل کو آسانی اور خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں موجود ہر مشکل اور آنے والی ہر مشکل کو اپنے کرم اور فضل سے آسانیوں میں بدل دے، اور ہمیں کبھی بھی کسی صورتحال میں تنہا نہ چھوڑے، ہمیں ہر مشکل سے بچا لے۔ اللہم آمین وما علیہ الا البلاغ۔